पूर्ति के लिए बिना नहाए ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। उपाय के तौर पर दोस्तों, इसमें आपका बहुत अधिक धन नहीं खर्च होगा। बिना धन खर्च किए कुछ विशेष तिथियों पर, कुछ विशेष समय पर यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से ये कार्य करते हैं उपाय के तौर पर, तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आप धन के लिए परेशान हैं, आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, आपका बहुत सारा धन पैसा उस बीमारी में जा रहा है, तो थोड़ा सा आप इन बातों पर भी विश्वास करें और अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टरी सलाह लेते हुए आप इन सब चीज़ों को भी करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम आपको बिना नहाए, बिना कुछ ज़्यादा धन खर्च किए ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक ज़रूर देखें और इनमें से जो आपकी आवश्यकता है उससे संबंधित उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय करने के नियम पहले ही आपको बता दूं कि कम से कम 27 दिनों तक या फिर 43 डेज तक आपको करना है, और जो 43 डेज आपको उपाय करने हैं वो आप पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। इसमें पीरियड का, स्नान ध्यान का कोई भी नियम आपको पालन करने की ज़रूरत नहीं है। 27 दिनों तक इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और जो नक्षत्र से हम उपाय शुरू करते हैं वापस उसी पर समाप्त करते हैं, तो इसलिए 27 दिनों की अवधि आपको बताई जाती है। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये ज़रूरत हो तो वो भी उपाय करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और उसका पुण्यफल आपको भी प्राप्त होगा। हम पहले बात करेंगे बीमारी से बचने के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जिनमें हमारा धन नहीं खर्च होने वाला है, क्योंकि धन तो आपका दवाइयों में खर्च हो रहा है। बीमारी से बचने के लिए कौन से उपाय कारगर हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति अधिक बीमार है, चल फिर नहीं सकता है, वो व्यक्ति तो ये उपाय नहीं कर पाएगा, तो उसके घर का कोई सगा संबंधी जिससे उसका ब्लड का रिलेशन है वो उपाय कर सकता है। करना क्या है, जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने, यानी जो वहाँ पे सोते हैं जहाँ पर, वहाँ पर 1 लोटे में जल आपको भरना है और उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डालना है। 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर उस जल को उस व्यक्ति के सिरहाने रखना है और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठते ही, हो सके तो सूर्य उदय ना हो, लेकिन क्या है कि अभी स्थान पर आपको जाने में कितना समय लगता है, क्या है, कैसे है, वो आप समझ लीजिएगा। बिना किसी से बात किए, बिना बोले, बिना स्नान किए आपको ये लोटे वाला जल ले जाकर कीकर के पेड़ में, उसकी जड़ों में डालना है। कीकर यानी बबूल, आप कहते हैं ना, बबूल का गोंद होता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कीकर की जड़ों को इस कच्चे दूध वाले जल से सींचना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करनी है। और यदि आप चल फिर सकते हैं तो आप स्वयं ही ये कार्य कर सकते हैं और ये 27 दिनों तक आपको करना है। इससे आपके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे, लेकिन आप जो अपना डॉक्टरी सलाह है, जो मेडिसिन ले रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखें। भ्रम में ना पड़े कि सिर्फ उपाय से ही आपके काम हो जाएंगे, है ना। तो आप इसे करें। अब देखिए, इसमें आपको कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि कीकर का पेड़ नहीं मिल रहा है, हम सुबह उठ नहीं सकते हैं, क्या है, कैसे। उपाय होता है। यदि आपके मन में चाह है तो आप इसे जरूर करेंगे। अगला है, ज़्यादातर बहनों के प्रश्न रहते हैं धन प्राप्ति के लिए। थोड़ा सा गले में खराश हो रहा है दोस्तों, मौसम बदल रहा है। धन प्राप्ति के लिए तो देखिए, धन के लिए हमें प्रयास करना होता है। उसे पाने के लिए हमें नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कुछ न कुछ धन अर्जित करने के लिए हम मार्ग खोलेंगे, तभी तो हमारे घर धन आएगा। बैठे बैठाए धन नहीं आएगा। उस मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो ये आप काम करें। करना क्या है कि आपको सुबह सवेरे बिना नहाए उठते ही सबसे पहला काम होगा अपने मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करना। अब देखिए, जो लोग शहर में हैं
मेट्रो सिटीज़ में हैं या हम बात करें फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो लोग तो बहुत धो नहीं सकते हैं। वो हल्का सा जल का छिड़काव ज़मीन पे, जहाँ पे दहलीज है वहाँ पर ये काम करना है। मुख्य दरवाजे पर बहुत सारे उपाय होते हैं जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए होते हैं, तो वो सब अलग हैं, लेकिन उनमें से ये एक ऐसा उपाय है जो कि बिना नहाए किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले। ये खास आपको ध्यान रखना है। तो सुबह उठते ही 1 लोटा जल आपने अपनी रसोई में रखना है। 1 लोटा जल कोई भी पात्र में रख दें, मिट्टी का बर्तन, तांबे का, पूजा का बर्तन, कुछ भी है उसमें आप रख लीजिए और सुबह उठते ही जल का छिड़काव कर दें। बचा हुआ जल गमले वगैरह में कहीं भी डाल दें, कोई दोष, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में लग जाएं। जल का छिड़काव करने के बाद थोड़ा सा मुख्य दरवाजे पर ही खड़े होकर माता लक्ष्मी का ध्यान और हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हे माँ लक्ष्मी, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, एक प्रकार से उनकी प्रार्थना करते हैं। बस ये काम आप करना प्रारंभ करें, देखेंगे 43 दिन के बाद आपका कार्य धीरे धीरे पूरा होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये करके देखें। अब बहुत सारे लोग मुख्य दरवाजे पर ये काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारण से, कोई देख लेगा, बाहर की बात है। जो लोग विलेज एरिया में वो तो अच्छे से धो लेंगे, मेट्रो सिटी वाले सिर्फ जल का छिड़काव करके प्रार्थना करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी धन प्राप्ति के लिए, या आपका कोई मकान बनाना है, या आपके घर में कोई विवाह नहीं हो रहा है, आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में दोस्तों जो हमें परेशान करती हैं। अब वो कारण कोई भी हो, अब उस परेशानी से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, साथ ही धन तो बहुत ज़रूरी है जीवन यापन करने के लिए। धन ही सब कुछ नहीं है, धन से सब कुछ है, ये बहुत आवश्यक है समझना। तो आपको क्या करना है, ये भी काम ब्रह्म मुहूर्त का है। देखिए दोस्तों, यदि हम धन नहीं खर्च कर सकते हैं, हम अपना समय नहीं खर्च कर सकते हैं, हम अपने शब्द नहीं खर्च कर सकते हैं, हम किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। इसको करने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि सूर्य उदय से पहले, जैसे कि अभी सुबह 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक आसानी से आप कभी भी ये काम कर सकते हैं। नहाने धोने, पूजा पाठ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पीरियड में हैं तो कभी भी इसको कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें भी आपके काम बनने के लिए प्रार्थना करनी है। इसे आप मैनिफेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जैसा करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता ही है। कर्म का फल हमें मिलता ही मिलता है। तो आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में खुले आकाश के नीचे, देखिए जो कंडीशन बताई जा रही है इसे आपको ध्यान में रखना है। सबको सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, खुला आकाश सबको नहीं मिल सकता। आंगन में खड़े होकर, छत पे खड़े होकर, अब जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें ना आंगन मिलता है और ना छत मिलता है, कहाँ जाएंगे? तब आप ऐसे में बालकनी में जा सकते हैं। बालकनी से भी आपको आकाश दिखता है, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए, आपका मुख दक्षिण दिशा में होगा और उधर आप ध्यान करेंगे। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, पितृ भी देवता होते हैं, और पितरों की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए ना तो आपके सारे काम बन जाते हैं। देवी देवताओं की भी कृपा आपके ऊपर आने लगती है पितरों के आशीर्वाद से। तो इसलिए आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे बिना स्नान किए, बिना किसी से बात किए, सुबह उठते ही आपको दोनों हाथ ऊपर करना है, ऐसे समर्पण की भावना से। समर्पण कब होता है? जब हम अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं ईश्वर की शरण में। समर्पण की भावना से दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, धन संबंधी है, परिवार संबंधी है, कोई क्लेश है, कोई मकान दुकान बनाना चाहते हैं, कोई विवाह नहीं हो रहा है, जो भी है आपको बोलना है। और बस आके आप सो जाइए। आप अपने दिनचर्या में जो भी काम कर रहे हैं आप करने लगिए। आपका धन इसमें कहाँ खर्च हो रहा है? आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ये भी काम आपको 43 दिन करना है, 43 डेज करना है, और इसमें भी पीरियड का कोई भी इशू नहीं है। आप कैसे भी हैं आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें अपने पितरों का, अपने देवी देवताओं का, जिस भी इष्ट पर आपको ज़्यादा विश्वास है, जिस भी देवी देवता को आप ज़्यादा मानते हैं,
उनको ध्यान में रखें, पितरों को ध्यान में रखें और ये काम करें। देखें कि इसका रिजल्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा 43 दिन के बाद ही। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी हमारे घर में हमारे पति हमको परेशान करते हैं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। पितरों से आशीर्वाद ले सकते हैं कि उनके बुद्धि में बदलाव आए, सुधार आए, वो भी घर में कलह कलेश ना करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझनी होती हैं, बहुत सारा दुख महिलाओं को झेलना पड़ता है। तो आप ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बिना नहाए करें और इसका परिणाम अपने जीवन में देखें। दोस्तों, जब आपको लाभ मिल जाए तो हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है, अपनाया हुआ है, मैंने इसमें से सारे काम किए हैं। मैं आपको आज खुल के बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को करते नहीं हैं आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, रिजल्ट मिलने वाला है, विश्वास रखें। मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ में आगे वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय।